हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम विश्व की महत्वपूर्ण झीलों को पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। यहाँ हम लेक्स को कॉन्टिनेंट वाइड डिस्कस करेंगे और मैप में उनको लोकेट करेंगे, जिससे उनको आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले हम एशिया की लेक्स को देखते हैं। लेक्स ऑफ एशिया, सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो पहली है वो है कैस्पियन सी। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, इट इज कैस्पियन सी। ओके, एंड इट सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कैस्पियन सी से, कि इसके किनारे के देश पूछे जाते हैं कई बार कि किन देशों के बीच में है, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। इट इज बॉर्डर्ड बाय तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान एंड कजाकिस्तान। ठीक, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तरीका ही इसका तरीका है, तरीका इसका शॉर्ट फॉर्म, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, आप मैप में इनको देख सकते हैं, ये है आपका कैस्पियन सी। और कंट्री आप देख लीजिए, सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं। यहाँ पे है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उसके बाद आपका कजाकिस्तान, देन ये आपका रशिया हो गया, यहाँ पे आपका अजरबैजान और ये ईरान। ये 5 कंट्री इसको सराउंड करते हैं और ये खारे पानी की झील है, सलाइन इन नेचर। ओके, और इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियाँ गिरती हैं, वो कौन सी हैं? वोल्गा और यूराल रिवर ड्रेन्स इनटू इट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये है वोल्गा रिवर जो यहाँ आती है, और ये है यूराल रिवर जो इसके अंदर गिरती है। ठीक, तो हमें इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए। सबसे बड़ी झील है और इसके किनारे के जो देश है तरीका, और थर्ड है वोल्गा और यूराल रिवर इसके अंदर गिरती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट लेक इज लेक बाल्खस। ओके, इट इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान। ये देखिए लेक बाल्खस कजाकिस्तान में। थर्ड इंपॉर्टेंट लेक है अरल सी, लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक, ये है आपका अरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। आप इसको याद कैसे रखेंगे? काजू। ठीक, थोड़ा सा देखिए, काजू के शेप में आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक, और काजू मीन्स KAZ फॉर कजाकिस्तान एंड U फॉर उज्बेकिस्तान। ठीक, काजू, काजू से याद रख सकते हैं अरल सागर को आप। और इसमें अमू दरिया और सिर दरिया इसके अंदर गिरती हैं। अमू दरिया एंड सिर दरिया फ्लो इनटू इट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लेक हैज ड्राइड अप ड्यू टू वाटर डाइवर्जन। ठीक, इस अरल सागर का जो मैक्सिमम पोर्शन है लगभग 90% ड्राई अप हो चुका है, सिर्फ 10% बचा है। और उसका ड्राई होने का रीज़न क्या है? इसका मैक्सिमम वाटर जो है, जो इसमें रिवर्स आती है, उनका वाटर डाइवर्ट किया जा चुका है, किसी न किसी यूज़ में लिया जा चुका है, इसलिए वो पूरा ड्राई हो चुका है लगभग। ईस्टर्न बेसिन इज नाउ कॉल्ड एज अरलकुम डेजर्ट। इसके ईस्टर्न बेसिन को अरलकुम डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई यहाँ पे। इसके बाद फिर हम देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट लेक है लेक बैकाल। बैकाल, इट इज अ रिफ्ट वैली लेक। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। विच वन ऑफ इज फॉलोइंग इज द रिफ्ट वैली लेक। ठीक, तो बैकाल लेक जो है ये आपका रिफ्ट वैली लेक है, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ओके, रिफ्ट वैली लेक लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया, जो कि रशिया में है। एंड इट इज वर्ल्ड डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक, सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेक है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? बैकाल, बैकाल सुनने से ही आपको लगता है काल, काल जैसा मतलब कुछ खतरनाक वर्ड। तो काल कब आएगा? जब आप गहरे पानी में घुस जाएंगे और आपको तैरना नहीं आएगा, तो आपको काल आ चुका समझ लीजिए। ठीक, याद रखने का तरीका है। सो बैकाल, इट इज डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर या मीठे पानी की झील है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, बाय वॉल्यूम है ये, नॉट बाय सरफेस एरिया। ठीक, अगर सरफेस एरिया की बात होगी तो कौन सी है? कैस्पियन सी। लेकिन कैस्पियन सी सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील और वो सलाइन वाटर लेक है। और फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी जो लेक है आपका बाय वॉल्यूम के हिसाब से वो है बैकाल, और ये सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विच लेक इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया। सो इट इज लेक बैकाल, इट इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बुरियत ट्राइब्स, बुरियत जनजाति इसके ईस्टर्न साइड में निवास करती है लेक बैकाल के।
ठीक है, या मैप में देख सकते हैं यहाँ पे है आपकी ये लेक बैकाल, ठीक। और इसके ईस्टर्न साइड में बुरियत ट्राइब, बुरियत जनजाति निवास करती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको, इसे ध्यान रखिएगा। पांचवी जो लेक है वो है लेक वॉन, या इसको वॉन गोलू भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ तुर्की एंड सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील है ये, ठीक, सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील, सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट लेक है लेक तुज या तुज गोलू। इट इज लोकेटेड इन अनाटोलिया प्लेटू रीजन ऑफ तुर्की। तुर्की के अनाटोलिया प्लेटू रीजन में है ये लेक तुज गोलू। यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, ये है लेक वॉन गोलू, ठीक, और ये है आपका लेक तुज गोलू, ठीक, जो कि अनातोलिया प्लेटू में है। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो गया अनातोलिया प्लेटू कहाँ है, तुर्की में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट लेक इज डेड सी। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। इट इज अ रिफ्ट वैली लेक, ठीक है, ये भ्रंश घाटी में है, ये जो आपका डेड सी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इट इज अ रिफ्ट वैली लेक विच लाइज बिटवीन जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इजराइल इन द वेस्ट। यूपीपीसी से पूछा जा चुका है ये कि डेड सी किन दो देशों के बीच में है, तो इसके ईस्ट में जॉर्डन है और वेस्ट में इजराइल। वर्ल्ड लोवेस्ट लेक, विश्व की सबसे निचली झील है ये, वर्ल्ड लोवेस्ट लेक, 430.5 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। और जॉर्डन रिवर फ्लो इनटू इट, इसके अंदर जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ पे आपके। रिफ्ट वैली लेक है जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, पहला। दूसरा, वर्ल्ड की सबसे लोवेस्ट लेक है। और थर्ड, जॉर्डन रिवर इसके अंदर ड्रेन करती है। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी, और ये खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है ये, वर्ल्ड सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी, ओके। नाउ एट्थ इंपॉर्टेंट, अच्छा इसको मैप में देख लेते हैं। ये है आपका डेड सी, मैप में आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ये डेड सी, ये आपका जॉर्डन और इधर इजराइल, इन्हीं दोनों देशों के बीच में डेड सी, ठीक है। एट्थ इंपॉर्टेंट लेक है लेक उर्मी। ये कहाँ पे, नॉर्दर्न ईरान में है, इज अ सलाइन लेक, ठीक है। और ये रैमसर वेटलैंड साइट भी है, ठीक। व्हाट इज रैमसर वेटलैंड साइट, ये हम अपने वेटलैंड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। तो उर्मी लेक कहाँ पे, नॉर्दर्न ईरान में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है नॉर्दर्न ईरान का पार्ट, और यहीं पे लेक उर्मी है जो कि सलाइन लेक है, और ये रैमसर वेटलैंड साइट है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट लेक इज लेक लॉपनोर। लॉपनोर, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक इन चाइना, नाउ लार्जली ड्राइड अप। ये खारे पानी की झील जो चाइना में है, और प्रेजेंटली ये काफी हिस्सा इसका ड्राई अप हो चुका है। इट इज अ प्लाया लेक एंड टेरिम रिवर ड्रेन्स इनटू इट, ठीक है। प्लाया लेक है जो, और इसके अंदर टेरिम रिवर फ्लो करके गिरती है, ठीक है। अब ये प्लाया लेक क्या होती है, ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, जिसमें कोई जो निचला एरिया होता है डेजर्ट का, वहाँ ऊंचे एरिया से पूरा पानी फ्लो होकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और एक लेक का फॉर्मेशन होता है। अब आपको अगर लेक्स के बारे में जानना है कि और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेक्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेक्स, ओके। नाउ लॉपनोर इज व्हाई इंपॉर्टेंट हियर, इट इज अ साइट फॉर न्यूमरस न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑफ चाइना। ये चाइना की जो मैक्सिमम जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो इसी लेक के किनारे होती है, लेक लॉपनोर के किनारे, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इट इज साइट ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियर टेस्टिंग। नाउ फाइव फ्लावर लेक, फाइव फ्लावर लेक जो है, इट इज लोकेटेड इन सिचुआन प्रोविंसी ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना के सिचुआन प्रोविंसी में है ये फाइव फ्लावर लेक, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इससे थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। फाइव फ्लावर लेक कहाँ पे, चाइना में, ठीक। इट इज नोन फॉर इट्स मल्टी कलर्ड अंडर वाटर लैंडस्केप। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट लेक और है लेक टॉनली सैप। लेक टॉनली सैप कहाँ पे है, कंबोडिया में, यहाँ पे देखिए, ये है लेक टॉनली सैप कंबोडिया में, ठीक। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक कनेक्टेड विद मेकोंग रिवर बाय टॉनली सैप रिवर। ये मेकोंग रिवर से कनेक्ट होती है ये लेक, किसके द्वारा, टॉनली सैप रिवर के द्वारा। अच्छा, ये जो लेक टॉनली सैप है, ये आपकी एक रिजर्वायर का काम करती है ड्यूरिंग फ्लडिंग टाइम। जब मेकोंग रिवर में कहीं बाढ़ आ जाती है या पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेकोंग रिवर पानी जो है वो उल्टा फ्लो करके टॉनली सैप लेक में चला जाता है, जिससे कि सराउंडिंग एरिया जो है यहाँ के, ठीक है, वो डूबने से बच जाते हैं। इसके बाद लेक टोबा, सिचुएटेड इन सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया, एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक। लेक टोबा जो है ये सुमात्रा द्वीप पे है, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये क्रेटर लेक है। व्हाट इज क्रेटर लेक, क्रेटर लेक जो होता है, जब कोई ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट हो जाता है या सुसुप्त हो जाता है बिल्कुल, तो उसका जो पूरा मुंह होता है ज्वालामुखी का, उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है, उसकी वजह से क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी
वॉल्केनिक लेक है लेक टोबा। ओके, कहाँ पे है? सुमात्रा में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें सभी इंपॉर्टेंट लेक्स को कवर किया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का लेक्स देखना है तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां पे जाकर क्लिक करिए और उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लेक्स को देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप स्पीड को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक, नाउ लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की लेक्स एग्जाम में कई बार अरेंज करने को दे दी जाती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो यहां पर हम लेक्स को साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे साउथ में लेक है लेक न्यासा और लेक मलावी। ठीक है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक, ये है आपकी लेक न्यासा, ये लेक मलावी इसको भी कहते हैं। ठीक, ये फ्रेश वाटर लेक है एंड सदर्न मोस्ट लेक इन अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम। ये रिफ्ट वैली लेक है और रिफ्ट वैली सिस्टम में सबसे सदर्न लेक यही है, लेक मलावी है, लेक न्यासा। ठीक, बॉर्डर्ड बाय मलावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक, 3 देश इसको बॉर्डर करते हैं। यहां देख सकते हैं मोजाम्बिक, मलावी और ये तंजानिया, ये तीनों देश इसको बॉर्डर में है। ठीक, ये 3rd लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। ठीक, और इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं? मोटामल। ठीक, लेक मलावी को कैसे आप याद रख सकते हैं? मोटामल। मो फॉर मोजाम्बिक, टी फॉर तंजानिया एंड मल फॉर मलावी। ओके, नाउ लेक मवेरू। लेक मवेरू कहां पे? ये भी अफ्रीका में है, यहां पे देखिए ये है। ठीक, इट इज ऑल्सो रिफ्ट वैली लेक अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको कि जारे भी कहा जाता था पहले। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया के बॉर्डर पे है। अलॉन्ग ब्रांच ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की ब्रांच है ये, वहीं पर ये लेक मवेरू। ठीक, और किन देशों के बीच में है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे एंड जाम्बिया। ठीक, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया और ये होगा आपका जाम्बिया। ठीक, इन्हीं दोनों देशों के बीच में एक लेक मवेरू। अफ्रीका की 3rd इंपॉर्टेंट लेक जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, लेक टांगानिका। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड अ रिफ्ट वैली लेक बॉर्डर्ड बाय कंट्रीज तंजानिया, जायरे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया एंड बुरुंडी। 4 देशों के द्वारा बॉर्डर की जाती है ये। ठीक, आप यहां देख सकते हैं लेक टांगानिका, ये है तंजानिया। ठीक है, ये है आपका यहां पर जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन हियर इट इज जाम्बिया एंड यहां पे है आपका बुरुंडी। इन 4 देशों के द्वारा ये बॉर्डर की जाती है। शॉर्ट में इनको आप कैसे याद रखेंगे? ताजा जम्बू, TA फॉर तंजानिया, JA फॉर जायरे, JAM फॉर जाम्बिया एंड BU फॉर बुरुंडी। ताजा जम्बू। ठीक है, ताजा जम्बू से याद रखेंगे आप टांगानिका लेक को। और ये लेक बैकाल के बाद 2nd ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, 2nd लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है एंड 2nd डीपेस्ट आफ्टर लेक बैकाल। मतलब लेक बैकाल के बाद ये 2nd नंबर पे किस चीज में? 2nd ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, 2nd लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड 2nd डीपेस्ट। ठीक है, तो अगर कभी अरेंज करने को आए तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे तो आपका बैकाल और 2nd नंबर पर ये, इन 3 चीजों में। एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है ये लेक टांगानिका, विश्व की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक। देखिए टांगानिका कितना लंबा नाम है, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक। ठीक, इसके बाद हम आते हैं लेक किवू। लेक किवू, ठीक है, ये है आपकी रिफ्ट वैली लेक। कहां पे? यहां पे, ये देखिए लेक किवू। ठीक, और ये कहां पे है? रिफ्ट वैली लेक अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक, और रवांडा, 2 के बॉर्डर पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ पे रवांडा, दोनों के बॉर्डर पे लेक है लेक किवू। तो इनका अरेंजमेंट याद रखिएगा, सबसे साउथ में लेक मलावी, देन लेक मवेरू, लेक टांगानिका एंड लेक किवू। ठीक, उसके बाद आती है आपकी एडवर्ड लेक। एडवर्ड लेक यहाँ पे, ये देखिए युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर पे। रिफ्ट वैली लेक लोकेटेड इन अल्बर्टाइन रिफ्ट। इस रिफ्ट को, इसमें देखिए हम देखेंगे अफ्रीका में 2 रिफ्ट हैं, ईस्टर्न रिफ्ट एंड अल्बर्टाइन रिफ्ट, उसको हम आगे देख लेंगे अभी। ठीक है, एडवर्ड जो लेक है आपकी रिफ्ट वैली है लेक है लोकेटेड इन अल्बर्टाइन रिफ्ट बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है लेक एडवर्ड। ठीक, देन लेक एल्बर्ट। लेक एल्बर्ट कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे। ठीक,
रिफ्ट वैली लेक along the border of Uganda and Zaire और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लेक्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बॉर्डर कर रही हैं। ठीक है, जैसे आपका लेक टांगानिका हो गया, लेक कीवू, एडवर्ड और लेक एल्बर्ट। तो इसमें एक कंट्री तो कॉमन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 8th इंपॉर्टेंट लेक है लेक तुर्काना। इट इज लेक इन कीनियन रिफ्ट वैली। कीनियन रिफ्ट वैली में लेक है ये। ठीक है, और किसके किसके बीच? कीनिया और इथोपिया के बीच में। ये देखिए है लेक है तुर्काना, और ये कीनिया और ऊपर इथोपिया, इन्हीं दोनों देशों के बीच में है लेक तुर्काना। वर्ल्ड लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अल्कलाइन लेक है ये। अल्कलाइन साइड ऑफ न्यूट्रलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड फ्लोराइड। ये अल्कलाइन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड फ्लोराइड। ठीक, नाउ लेक असल। लेक असल, इट इज अ क्रेटर लेक लोकेटेड इन जिबूती। ठीक है, क्रेटर लेक है जो कि ज्वालामुखी से बनी हुई है। ठीक, और ये जिबूती में है, सलाइन वाटर लेक है एंड लोवेस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लेक असल। ठीक, लोवेस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक इज लेक विक्टोरिया। इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये लेक विक्टोरिया, एंड लोकेटेड बिटवीन युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। युगांडा, तंजानिया और कीनिया के बीच में है। ठीक है, शॉर्ट में इसको आप कीटाणु से याद रख सकते हैं। की फॉर कीनिया, TAN फॉर तंजानिया एंड U फॉर युगांडा। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ पे आपका तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में। ठीक, इट डज नॉट लाइज इन रिफ्ट वैली। देखिए, हमने बताया था कि अफ्रीका की मैक्सिमम लेक्स जो है वो रिफ्ट वैली में है, बट दिस लेक विक्टोरिया इज नॉट इन रिफ्ट वैली। लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली में नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन रिफ्ट वैली। ठीक है, तो उसमें लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली में नहीं है। इट इज सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। जो नील नदी है उसकी जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग नदी है वो है व्हाइट नील। ठीक, उसका ये सोर्स है लेक विक्टोरिया, यहीं से निकलती है व्हाइट नील। ठीक, और व्हाइट नाइल किसको कहते हैं। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर ऑफ USA बाय सरफेस एरिया। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लेक सुपीरियर के बाद बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के रूप में। ठीक है, बाय वॉल्यूम कौन सी थी? लेक बैकाल। और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर। और सेकंड नंबर पर है ये लेक विक्टोरिया। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर ऑफ USA बाय सरफेस एरिया। ओके, और अफ्रीका की सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट लेक है लेक चाड। लेक चाड, इट इज इनलैंड ड्रेनेज वेयर चारी रिवर ड्रेन्स। ये इनलैंड ड्रेनेज की वजह से बनी है लेक चाड, जिसमें कि चारी रिवर ड्रेन करती है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेशन हॉलो। ये डिफ्लेशन हॉलो का एग्जाम्पल है लेक चाड। ठीक है, डिफ्लेशन हॉलो आपका डेजर्ट एरिया में बनता है, जबकि हवाएं उस इलाके की या उस जमीन की रेत को उड़ा के लेके चली जाती हैं, तो पूरा डिफ्लेशन बन जाता है। उसी में लेक चाड बनी है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय कंट्रीज चाड, नाइजर, नाइजीरिया एंड कैमरून। ठीक, कौन कौन सराउंडिंग कंट्री है ये इंपॉर्टेंट, इनको बस ध्यान रखिएगा। चाड, नाइजर, नाइजीरिया एंड कैमरून। ठीक है, शॉर्ट में चाड CNN। CNN एक न्यूज चैनल है, तो उसी से याद रखिएगा लेक चाड। लेक चाड से आप चाड तो याद ही रख सकते हैं कि चाड देश के किनारे हो, उसके किनारे होगा ही। और बाकी तीन और कौन से देश हैं? CNN, C फॉर कैमरून, N फॉर नाइजीरिया, N फॉर नाइजर। ठीक, चाड, CNN। अच्छा देखिए, अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली सिस्टम है उसकी दो ब्रांचेज हैं। यहां हम देख लेते हैं, ये देखिए मैप में, ये है आपकी ईस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच। ठीक, और ये है वेस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच। ठीक, वेस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच को अल्बर्टाइन रिफ्ट कहा जाता है, और ईस्टर्न जो रिफ्ट वैली ब्रांच है इसको ग्रिगोरी रिफ्ट कहा जाता है। देखिए, ग्रिगोरी रिफ्ट। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी एग्जामिनर के दिमाग में आ ही जाए और आपसे पूछ ही ले, वेयर इज अल्बर्टाइन रिफ्ट या वेयर इज ग्रिगोरी रिफ्ट, तो आपको पता चले, नाम ही बिल्कुल नए नए लगे सुनने में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अल्बर्टाइन रिफ्ट और ग्रिगोरी रिफ्ट दोनों अफ्रीका में है। ठीक है, और चाड लेक जो हम आपको बता रहे थे, ये देखिए चाड लेक यहाँ पे है, दिस इज लेक चाड। और कंट्री सराउंडिंग कौन है? चाड एंड CNN, C फॉर कैमरून, N फॉर नाइजीरिया एंड N फॉर नाइजर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लेक्स ऑफ यूरोप।
यूरोप में हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स नहीं है, पर कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यूरोप में कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ लेक्स और लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये आपका फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विच कंट्री इज नोन एज गार्डन ऑफ लेक्स और विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, वो है आपका फिनलैंड। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। इट हैज 1.68 लाख लेक्स। देखिए कितनी ज्यादा लेक्स है यहाँ पे, इसीलिए इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ लेक्स। ठीक है, पूरा लेक्स का गार्डन है यहाँ पे। कितनी लेक्स? 1.68 लाख लेक्स है यहाँ पे। एंड सियामा इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ फिनलैंड। ठीक है, सियामा जो कि फिनलैंड की सबसे बड़ी लेक है। ठीक, फिनलैंड कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे, दिस इज फिनलैंड। ओके, नाउ यूरोप की दो बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनको देख लेते हैं कौन सी हैं। लेक लदोगा लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, सिचुएटेड इन रशिया। ये है आपकी लेक लदोगा जो कि रशिया में है। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है ये। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट लेक इज लेक ओनेगा। इट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक एंड सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप एंड इट इज ऑल्सो इन रशिया। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। ये कहाँ पे? इसी के जस्ट बगल में। ठीक, आपकी लेक लदोगा के बगल में ही है लेक ओनेगा, और ये दोनों यूरोप की सबसे बड़ी दो झीलें हैं। ठीक, दोनों की दोनों रशिया में ही हैं। नाउ लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेक है लेक टिटिकाका, और ये कहाँ पे है? सिचुएटेड बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। बोलीविया और पेरू के बीच में ये देखिए, ये बोलीविया और ये आपका पेरू, इन्हीं दोनों के बीच में है लेक टिटिकाका इन एंडीज माउंटेन। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है, उसी पे है आपकी ये लेक टिटिकाका। इट इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी नेविगेबल लेक है। नेविगेबल इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल क्राफ्ट। कॉमर्शियल क्राफ्ट मतलब इसमें पानी की बड़ी बड़ी जहाजें चल सकती हैं इस लेक में। ठीक है, सो इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेक इज लेक मराकाइबो। इट इज अ लार्ज टाइडल बे इन वेनेजुएला कनेक्टेड विद द गल्फ ऑफ वेनेजुएला बाय तबलाजो स्ट्रेट। लेक मराकाइबो कहाँ पे है? ये वेनेजुएला में। ठीक, वेनेजुएला कहाँ पे? ये देखिए, ये वेनेजुएला और यहाँ पे है आपकी लेक मराकाइबो। ठीक है, और ये जो आपका वेनेजुएला वो गल्फ है उससे कनेक्ट रहती है किसके द्वारा? तबलाजो स्ट्रेट के द्वारा। ओके, तबलाजो स्ट्रेट यहाँ इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये। वेयर इज तबलाजो स्ट्रेट? सो इट इज इन वेनेजुएला। सराउंडिंग बेसिन एरिया कंटेन्स लार्ज रिजर्वायर ऑफ क्रूड ऑयल। ये लेक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसको मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि इसका सराउंडिंग एरिया में क्रूड ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। ठीक है, आपको पता ही वेनेजुएला एक ओपेक का वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो यहाँ पर इस लेक के सराउंडिंग में क्रूड ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। ठीक, इसलिए लेक इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे, काटाटुम्बो लाइटनिंग। काटाटुम्बो लाइट फिनोमिना टेक्स प्लेस वेयर काटाटुम्बो रिवर मीट्स मराकाइबो लेक। मराकाइबो लेक में काटाटुम्बो रिवर जहाँ पे आके मिलती है, वहीं पर काटाटुम्बो लाइटनिंग फिनोमिना आकर करता है। मतलब आकाश से बिजली गिरते हुए अक्सर दिखती है उस पर्टिकुलर एरिया में ही, उसी को कहते हैं काटाटुम्बो लाइटनिंग। ठीक है, तो एग्जामिनेशन को आपसे पूछा जैसे वेयर दिस काटाटुम्बो लाइटनिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस। सो इट टेक्स प्लेस वेयर काटाटुम्बो रिवर मीट्स मराकाइबो लेक। ठीक, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पर उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट सिर्फ उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम में लेक्स को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को भी आ जाता है, इसलिए मैं इसको आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे नॉर्थ में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है लेक ग्रेट बियर लेक। इट इज लेक इन कनाडा थ्रू विच आर्टिक सर्कल पासेस। इसके थ्रू आर्टिक सर्कल पास होता है और ये कनाडा में ये लेक। ठीक है, पोर्ट रेडियम इज ऑन इट्स बैंक। पोर्ट रेडियम इसके बैंक पे है वेयर डिपॉजिट्स ऑफ पिच ब्लेंड एग्जिस्ट, जहां पर पिच ब्लेंड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पिच ब्लेंड किसका और है? आपको पता ही होगा, यूरेनियम का। ठीक है, तो वहीं पर आपका है पोर्ट रेडियम, जहां पर ये पिच ब्लेंड के डिपॉजिट पाए जाते हैं, इसलिए इस लेक का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोर्ट रेडियम कहां पे है? नियर और ऑन द बैंक ऑफ लेक ग्रेट बियर। ठीक, ये है आपकी लेक ग्रेट बियर। नाउ ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक जस्ट उसके साउथ में आप पहुंचते हैं, ये भी कनाडा में है। येलो नाइफ गोल्ड माइनिंग सेंटर इज ऑन दिस लेक। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है?
येलो नाइफ गोल्ड माइनिंग सेंटर, ठीक है, येलो नाइफ गोल्ड माइनिंग सेंटर इसी लेक के किनारे है, ठीक है, जहां पर गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। थर्ड इज लेक अथाबास्का। हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने सामने एटलस रखे रहिएगा, उन सब लेक्स को देखते चलिएगा, ठीक। थर्ड इज लेक अथाबास्का सिचुएटेड इन कनाडा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी लाइज ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ द लेक वेयर पिच ब्लेंड इज फाउंड, जिसके किनारे पिच ब्लेंड पाया जाता है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का सोर्स है, ठीक है, मिनरल है उसका यूरेनियम का, वो इस लेक के किनारे पाया जाता है। पहला कहाँ हम बताए थे, ग्रेट बियर लेक के किनारे, और दूसरा हमने बताया आपका लेक अथाबास्का के किनारे। यहाँ सिटी कौन सी है, यूरेनियम सिटी, ठीक है। आपको पता ही है कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, रेंडियर लेक, उसके और नीचे रेंडियर लेक, वाटर फ्लो टू द हडसन बे बाय चर्चिल रिवर। इस लेक का बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंस इसलिए कि कभी अरेंज करने के लिए आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रेंडियर लेक साउथ में है। तो रेंडियर लेक इज इन कनाडा एंड वाटर फ्लोज टू हडसन बे वाया चर्चिल रिवर। ये आपका हडसन बे है, ठीक है, यहाँ पे, और चर्चिल रिवर के द्वारा इसका पानी उसमें फ्लो करता है। उसके नीचे आती है लेक विनीपैग। विनीपैग भी कनाडा में ही है, ओके, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैप में, दिस इज लेक विनीपैग। तो अरेंजमेंट आपने ध्यान रखा, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, रेंडियर लेक एंड लेक विनीपैग। ये नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ, लेक मैनिटोबा। लेक मैनिटोबा इट इज अ रिमेनेंट ऑफ ग्लेशियर लेक। ये ग्लेशियर लेक का रिमेनेंट है। नाउ सेवंथ लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक्स है जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। उस 5 लेक में सबसे पहली लेक वो है लेक सुपीरियर, ठीक, एंड इट इज लार्जेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स, ठीक। लेक सुपीरियर यहाँ पे है, दिस इज लेक सुपीरियर एंड इट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और सबसे बड़ी कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है, आफ्टर लेक कैस्पियन, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया, और विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ ड्यूलथ इज लोकेटेड ऑन इट। जो ड्यूलथ की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसी किनारे है। मर्क्वेटा आयरन माइंस आर लोकेटेड नियर इट। मर्क्वेटा आयरन माइंस इसी के किनारे हैं, यहाँ पे देखिए, दिस इज मर्क्वेटा आयरन माइंस एंड दिस इज ड्यूलथ स्टील एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक। तो लेक सुपीरियर के किनारे बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, और उसका बेसिक रीजन यही है कि इसके किनारे कई सारी आयरन माइंस पाई जाती हैं, ठीक है। सेकेंड लेक इज लेक ह्यूरन। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स, ठीक है। इसके बाद हमने जो ब्रैकेट में ये 2 लिखा है, इस 2 का यही मतलब है, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है अमंग द ग्रेट लेक्स। सो लेक ह्यूरन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, ये भी यूएसए और कनाडा के बीच में, कनेक्टेड विद लेक सुपीरियर वाया सू कैनाल। सू कैनाल के द्वारा ये आपका सुपीरियर लेक से कनेक्टेड है। ये कैनाल्स को हम ऑलरेडी अपने स्टेट्स एंड चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ थर्ड इज लेक मिचिगन, ठीक है। लेक मिचिगन इज थर्ड लार्जेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स एंड इट इज ओनली ग्रेट लेक दैट इज एंटायरली विद इन यूएसए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस और यूपीएससी में कि इन ग्रेट लेक्स में से कौन सी लेक है जो कि एंटायरली यूएसए में है। इट इज लेक मिचिगन विच इज ओनली ग्रेट लेक दैट इज एंटायरली विद इन यूएसए, कनेक्टेड टू ह्यूरन बाय स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक। ये ह्यूरन लेक से कनेक्टेड है किसके द्वारा, स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। मिलवाकी विच इज फेमस फॉर ब्रेवरीज, शिकागो एंड गैरी स्टील इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन इट। इसके किनारे 3 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। पहली आपकी मिलवाकी जो कि ब्रेवरीज के लिए फेमस है, देन शिकागो एंड गैरी, ये सब स्टील इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ मिलवाकी हो गया, दिस इज शिकागो। नाउ लेक इरी इट इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए एंड 4th लार्जेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स। जो ग्रेट लेक्स है उसमें 4थी सबसे बड़ी झील यही है, लेक इरी, कनाडा यूएसए के बीच में है। डेट्रॉयट विच इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल एंड क्लिवलैंड बुफेलो आर मेजर सिटीज अराउंड इट, ठीक है। इसके किनारे जो मेजर सिटीज हैं उसमें से डेट्रॉयट है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, देन क्लिवलैंड, बुफेलो, ओके, ये सब इसके किनारे मेजर सिटीज है। इनको आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये है डेट्रॉयट, दिस इज क्लिवलैंड एंड दिस इज
बुफेलो, लेक इरी के किनारे, ठीक। देन लेक ओंटारियो, ओंटारियो इट इज स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स, ये ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी लेक है लेक ओंटारियो, और सबसे लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं लेक ओंटारियो ये सबसे लास्ट में है। ओके, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, नियाग्रा फॉल इज ऑन दिस लेक, नियाग्रा फॉल इसी झील के ऊपर है, ठीक है। टोरंटो एंड हैमिल्टन आर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन इट, इसके किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो टोरंटो और हैमिल्टन, ये दो सिटीज हैं, ये दोनों कनाडा की सिटीज हैं और दोनों फेमस सिटीज हैं यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टोरंटो और हैमिल्टन किसके किनारे हैं, लेक ओंटारियो किनारे। नाउ ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड इन उटा यूएसए, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है, उटा में, यूएसए में, ठीक। वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, डेड सी ऑफ अमेरिका, ये विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, इसको अमेरिका का डेड सी कहा जाता है, ठीक है। इतना खारा है ये, इसको अमेरिका का डेड सी कहा जाता है। डेड सी किसके किसके बीच में है, हमने डिस्कस किया था एशिया के लेक्स में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है। तो वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेट सॉल्ट लेक, इट इज इन उटा ऑफ यूएसए। नाउ फिंगर लेक्स, फिंगर लेक्स कहां पे हैं, दे आर द ग्रुप ऑफ 11 लॉन्ग नैरो नॉर्थ साउथ लेक्स इन फिंगर लेक रीजन ऑफ न्यूयॉर्क इन यूएसए। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी फैली हुई 11 लेक्स हैं जो कि कहाँ पे हैं, फिंगर लेक रीजन जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएसए के न्यूयॉर्क में जो फिंगर लेक रीजन है वहीं पर ये 11 लेक्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैली हुई हैं। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका फिंगर लेक्स रीजन, ठीक है। इसी में ये 11 लेक्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनी हुई हैं, ठीक। नाउ लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पहली है लेक कुम्पू पिंटिल लेक, ठीक, कुम्पू पिंटिल लेक, जिसको कि लेक डिसअपॉइंटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इट इज अ सॉल्ट लेक लोकेटेड इन पिलबारा रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में है, और ऑस्ट्रेलिया का जो पिलबारा रीजन है वो आपकी आयरन माइंस के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, पिलबारा रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर आयरन माइंस, ओके। और उसी पिलबारा रीजन में आपकी ये कुम्पू पिंटिल लेक है, ठीक है, जिसको कि लेक डिसअपॉइंटमेंट भी कहा जाता है। एंड इट लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ठीक ऊपर है कुम्पू पिंटिल लेक या लेक डिसअपॉइंटमेंट, ओके। नाउ सेकंड इज लेक आयर, लेक आयर इज अ सलाइन लेक एंड इज लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट है, ठीक है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इट इज लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक यही है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट भी लेक आयर ही है, ओके। ऑफिशियली नेम्ड एज कटी टांडा लेक आयर, ऑफिशियली इसको कटी टांडा लेक आयर कहा जाता है, एंड इट लाइज इन सिम्पसन डेजर्ट, ये सिम्पसन डेजर्ट के बीच में है। सिम्पसन डेजर्ट जो हम अपने डेजर्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिम्पसन डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस डेजर्ट है, उसी डेजर्ट में आपका ये लेक आयर लोकेटेड है, ओके। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द लेक्स ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, विश्व की सबसे बड़ी झील एरिया के हिसाब से, तो पहली है कैस्पियन सी, सेकंड इज सुपीरियर, थर्ड विक्टोरिया, फोर्थ ह्यूरन, फिफ्थ मिचिगन एंड सिक्स्थ टंगानिका। कैस्पियन सी सबसे बड़ी हो गई आपकी ये एशिया में, सेकंड हो गई सुपीरियर, ये है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका, थर्ड विक्टोरिया अफ्रीका में, फोर्थ और फिफ्थ ह्यूरन एंड मिचिगन, ये अगेन आपकी नॉर्थ अमेरिका में, एंड सिक्स इज टंगानिका इन अफ्रीका। लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी झीलें, तो पहली कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी है। सेकंड इज बैकाल, ठीक, थर्ड टांगानिका, फोर्थ सुपीरियर, फिफ्थ मलावी, सिक्स्थ वोस्टोक एंड सेवेंथ मिचिगन, ये हो गया वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक। नाउ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, फ्रेश वाटर लेक, ठीक, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, तो फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर लेक है। सेकंड इज विक्टोरिया लेक, थर्ड ह्यूरन, फोर्थ मिचिगन, फिफ्थ टांगानिका एंड सिक्स्थ बैकाल, ठीक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया हो गई। नाउ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, ना वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, तो जब वॉल्यूम की बारी आएगी तो सबसे बड़ी है बैकाल। सेकंड टांगानिका,
टांगानिका कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक। देन थर्ड इज सुपीरियर, ठीक, एंड फोर्थ मलावी, फिफ्थ वोस्टोक एंड सिक्स मिचिगन, ठीक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गई वॉल्यूम के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपसे एरिया के वाइज पूछ रहा है या वॉल्यूम वाइज पूछ रहा है, इसे उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। नाउ डीपेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक्स कौन सी हैं? तो सबसे डीपेस्ट है बैकाल। बैकाल मैंने आपको बताया था ना, इतनी गहरी है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको काल आ गया समझ लीजिए, ठीक। तो बैकाल को काल से याद रखिएगा। सेकंड है टांगानिका लेक। टांगानिका लेक ये रिफ्ट वैली लेक है और ये सेकंड डीपेस्ट लेक है। थर्ड इज कैस्पियन सी एंड फोर्थ इज वोस्टोक। ये हो गई 4 लेक्स डेप्थ के हिसाब से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि औरों को भी इससे फायदा हो सके, एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you don't miss the upcoming important videos. Thank you. Jai Hind.